This is Sobhit Agrawal. वेलकम टू शोभित अग्रवाल क्लासेस। आज तक हमने प्रजेंट इंडेफिनिट, प्रजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रजेंट परफेक्ट पढ़ा है। मैंने बताया था परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के जितने भी टेंस होंगे, चाहे वो प्रजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, वे सब एक साथ पढ़ेंगे हम। एसपी बख्शी की बुक में वे सब एक साथ दिए हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे, हमने अभी पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट, आज हम पढ़ेंगे पास्ट का ही दूसरा टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है क्या? बिल्कुल प्रजेंट इंडेफिनिट और पास्ट प्रजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस में सिर्फ यही डिफरेंस है कि उसमें तो जो एक्शन था प्रोग्रेस में, उसमें प्रजेंट में था, और इसमें जो एक्शन है प्रोग्रेस में, ये पास्ट में है। अब देखिए, एक्शन इन प्रोग्रेस, इसमें बस अंतर क्या होगा? इन पास्ट, ये पास्ट में होगा, है ना। इसमें हेल्पिंग वर्ब वैसे सभी को पता ही है, वाज वर, सिंगुलर वर्ब है तो वाज, प्लूरल है तो वर्ब, और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग इसमें हम करते हैं। और हिंदी में इसकी एक पहचान होती है, रहा था, रहे थे, रही थी। ये बेसिक ग्रामर का रूल है, वो आपको पता होना चाहिए जब आप कॉम्पिटिटिव ग्रामर पढ़ते हो। अब एक्शन इन प्रोग्रेस में ऐसे हम कहेंगे, ही वाज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा था। तो ये भी कार्य जो है ये प्रोग्रेस में चल रहा। और इसमें कुछ एडवर्ब्स हैं जो यूज़ करते हैं, वो आपको हेल्प करेगी पहचानने में एग्ज़ाम में कि ये पास्ट कंटिन्यूअस में ही यूज़ होगा। सो व्हाइल, स्टिल, देखिए ये हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी पढ़ी थी, वे भी प्रोग्रेसिव को सजेस्ट कर रही थी, और ये पास्ट में पढ़ रहे हैं, ये भी प्रोग्रेसिव को सजेस्ट करेंगी। व्हाइल, स्टिल, एट दैट मोमेंट। देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा तो एट दिस मोमेंट होगा, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा तो एट दैट मोमेंट होगा। और इसमें एट दैट मोमेंट, व्हाइल, स्टिल, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नाउ का यूज़ करते थे, और अब यूज़ करेंगे देन का। तो जो ये एडवर्ब्स हैं मेनली ये यूज़ होती हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में। व्हाइल और स्टिल ये एडवर्ब्स यूज होती हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी। और एट दैट मोमेंट और देन, दैट मोमेंट आ गया तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, नाउ की जगह देन आ गया तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। एक तो ये इसका ये फर्स्ट रूल्स था इसका रूल। अब सेकंड देखिए, सेकंड रूल में क्या है? हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा था डेफिनेट अरेंजमेंट फॉर फ्यूचर। अगर फ्यूचर में कोई हमारा डेफिनेट अरेंजमेंट है कि वो कार्य हमें करना ही करना है, तो वो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी पढ़ा, और इसमें भी वही बात होगी, डेफिनेट अरेंजमेंट फॉर फ्यूचर इन पास्ट। अब देखिए, इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपको। ही वॉज लिविंग दैट नाइट। इस सेंटेंस को समझने से पहले हमें इसका प्रेजेंट फॉर्म बनाना पड़ेगा। देखिए, ही इज लिविंग दैट नाइट।
अब इस सेंटेंस में क्या अंतर है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने पढ़ा था डेफिनेट अरेंजमेंट फॉर फ्यूचर हो तो ही इज़ लिविंग दैट नाइट, वह दैट की जगह यहाँ पर होगा दिस नाइट, इसका प्रेजेंट फॉर्म है इसी सेंटेंस। ही वॉज लिविंग दैट नाइट, ही इज़ लिविंग दिस नाइट, इसका प्रेजेंट फॉर्म है ये सेंटेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने पढ़ा था अगर डेफिनेट अरेंजमेंट फॉर फ्यूचर हो तो वहाँ पर हम इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ही इज़ लिविंग दैट दिस नाइट, वह इस रात को जा रहा है, तो फ्यूचर की बात हो रही है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी हमने ये पढ़ा था। अब इसका ही पास्ट फॉर्म क्या होगा? ही वाज लिविंग दैट नाइट, वह उस रात को जा रहा था। तो जिस समय यह बोला गया वह भी पास्ट में ही बोला गया, लेकिन बात किसकी हो रही थी पास्ट में? फ्यूचर की। तो इस सेंटेंस को आप जब समझेंगे, जब इसे समझेंगे, तो इसका ही अपोजिट ये है, ही इज़ लिविंग दिस नाइट, वह इस रात को जा रहा है। ही वाज लिविंग दैट नाइट, वह उस रात को जा रहा था। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब एक और देखिए, एक और सेंटेंस हम दे सकते हैं, आई आस्क्ड हर, आई आस्क्ड हर व्हाट शी वाज डूइंग टुमारो। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा कि वो कल क्या कर रही है। इसका मीन्स ये होगा, मैंने उससे पूछा कि वो कल क्या कर रही है। तो जिस समय पूछा गया वो तो पास्ट में पूछा गया, और बात कब की हो रही है? फ्यूचर की बात हो रही है। तो ये भी डेफिनेट अरेंजमेंट फॉर फ्यूचर का ही होगा। पूछा गया पास्ट में, अब बात किसकी हो रही है? फ्यूचर की। तो ये भी डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ फ्यूचर के अंतर्गत ही आएगा। और मैंने आपको इसमें भी वही रूल रहेगा जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको बताया था, स्टेटिव वर्ब्स और प्रोग्रेसिव वर्ब्स। आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को मैंने उसे डिटेल स्टडी में आपको बताया, डिटेल मैंने उसकी बता चुका हूँ। आप उस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपके समझ में आ जाएगा कि प्रोग्रेसिव वर्ब और स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं। तो वही इसमें रूल अप्लाई होगा। यह आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है, और कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दिस इज शोभित अग्रवाल।